बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. So today we're going to start our work for day 1 of chapter number 3. So आज हम chapter number 3 का day 1 start करेंगे. Previously हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कैसे हम different bases के अंदर decimal number system से convert करते हैं. कैसे decimal number systems को different bases में हम convert करते हैं. तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट बेसिस को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो उसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर कन्वर्टिंग डिफरेंट बेसिस इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम ओके. यहाँ पे क्या है? डिफरेंट बेसिस नंबर सिस्टम. आज हम क्या करेंगे? जो हमारे पास बेसिस हैं, बेस 2 मतलब बाइनरी, फिर हमारे पास आती है बेस विद 5 और फिर हमारे पास बेस 8 जिसको हम ऑक्टल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं विच इज़ 1101 की बेस 2. वो हमें क्या कह रहे हैं? हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम्स में. किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम. अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या था हमारे पास? डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस क्या होती है? 10. क्या बेस होती है? 10. तो आज हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं. जो हमारे पास प्रोसीजर बेस 2 के साथ होगा वही पैटर्न हमारे पास डिफरेंट बेसिस मतलब बेस 5 और बेस 8 के साथ होगा. इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हमने जो इधर से पहला डिजिट हमारे पास 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2. अगेन हमारे पास अगला डिजिट क्या? 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई. लास्ट हमारे पास क्या है? 1 इंटू 2. तो अभी हमने क्या कर दिया? सिंपल इधर जो ये डिजिट्स थे इनको 2 से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर लिया. 2 से क्यों करवाया? क्योंकि हमारे पास बेस क्या थी? 2. क्यों? क्योंकि बेस हमारे पास क्या थी? 2. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने इधर राइट हैंड साइड से यहाँ से ऐसे 0 1 ऊपर लिख लेना 0 1 2 3. अंडरस्टूड? क्वेश्चन जो में आएगा पेपर में हम उसके ऊपर ऐसे 0 1 2 3 लिख लेंगे. आगे जितना फर्दर हमारे पास लंबा डिजिट होगा उसको आगे देख लेंगे. अब जिस तरह राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 2 के ऊपर 0 आ जाए. फिर हमारे पास क्या है? 0 के साथ हमारे ऊपर 1 है तो जो 0 के साथ 2 है उसकी पावर में 1 आ जाएगा. अगेन प्रोसीजर हम इसके साथ करेंगे तो हमारे पास इधर 2 आ गया और इधर 3. ओके. तो हमने क्या किया? सिंपली राइट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है उधर से हम इंक्रीज करते जा रहे हैं एक एक पावर 0 1 2 3. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? 1 इंटू पावर्स को हमें सॉल्व कर लेते हैं. 2 की पावर 3 क्या होता है? मतलब 2 का क्यूब क्या होता है? 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 गिव अस 4. अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 क्या होता है? 2. अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0. हमने प्रीवियसली स्टडी किया था कि जिस तरह किसी भी डिजिट की पावर 0 आ जाए तो वो क्या बन जाता है? 1. 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. किसी भी डिजिट का ये हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास 99 की पावर 0 विल गिव अस 1. ये आपने बात याद रखनी है. ठीक है. चलें, ये हमारे पास सोल्व हो गया. अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे. 1 इंटू 8 will give us 8 plus 4 into 1 will give us 4 plus
0 into 2 will give us 0 plus 1 into 1 will give us 1। ये हमने क्या किया, इस स्टेप के अंदर हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 8 + 4 12 और +1 13, +1 13। तो हमारे पास ये क्या आंसर आ गया, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम से इस नंबर को कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आप इसको सिंपल लिखें फिर भी ठीक, अगर हम इसकी बेस लिख दें तो फिर भी ठीक है। ओके, चलिए हम स्टेप्स अपने रिपीट कर लेते हैं। हमने पहले देखा कि इसकी बेस क्या है 2, ये हमारे पास इधर हमारे पास बेस क्या 2, और कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम। किस में करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम कैसे करेंगे, पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने इधर से डिजिट लिखना है और इसकी बेस से मल्टीप्लाई करते जाना है, प्लस इधर से ये वाला डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस, ये वाला डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस, ये वाला डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस। फिर हमने क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड्स इधर से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और पावर इंक्रीज करते जाना है, 0 1 2 3। अगर आगे हमारे डिजिट्स होते हैं तो 4 5 6 सो ऑन हम जाते जाते हैं। उन पावर्स को हमने इधर लिख लेना है। यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हम भूल ना जाएं, कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे। तो हम इजीली पहले ऊपर लिख लेते हैं कि इसकी पावर कितनी है, 0 1 2 3, ताकि हम जब यहाँ पे लिखने लगे तो हमसे कोई मिस ना हो जाए, या फिर कोई हम स्किप ना कर दें, या फिर कोई हम गलत ना टाइप इसको लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पावर्स आ गई हमारे पास, उनको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 विल गिव अस 8, 2 की पावर 2 विल गिव अस 4, 2 की पावर 1 विल गिव अस 2, 2 की पावर 0 विल गिव अस 1। इधर 2 की पावर 0 1 आ रहा है, क्योंकि जिस कोई भी डिजिट हो हमारे पास, कोई भी नंबर हो, तो उसकी जब पावर 0 होती है तो हमें क्या आंसर देता है, वो ऑलवेज क्या आंसर देता है, 1, हमेशा 1 आंसर देगा। ये इसकी एग्जांपल है कि अगर 2 की पावर 0 हो उसका भी आंसर 1 आएगा, और अगर 99 की पावर 0 हो फिर भी उसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब सिंप्लीफाई करा दिया। फिर हमने क्या किया, 8 + 4 + 0 + 1 को लिख लिया, और नेक्स्ट स्टेप में उनको ऐड कर दिया। अंडरस्टूड। और ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट बेसिस को हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे बेस 5 है तो क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब 2 की जगह 5, बाकी वही सारे स्टेप्स चलेंगे। अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना है, ऑक्टल मीन्स जिसकी बेस 8 हो, उसमें क्या करेंगे, 2 की जगह यहाँ पे 8 आ जाएगा। और वो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें उनका थोड़ा स्टेप्स पता चल जाए। चलिए इसको पहले वाइप कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 जी। अब हमसे वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। मतलब कि हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करना है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हम पहले बेस 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, विच इज ब्रैकेट 1 1 0 1 1 2 3 and 0 ब्रैकेट्स क्लोज बेस 2। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि हमने इस नंबर को, ये जो हमारे पास नंबर है डेसिमल बाइनरी नंबर डिजिट्स में नंबर सिस्टम में, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम अभी करके आ रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है बाइनरी का,
सेम इसको हम वैसे ही प्रोसीजर पे सोल्व कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन हमारे पास ये वाला 1 आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट हमारे पास 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको पहले क्रॉस चेक कर लें कि हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया नंबर। चलें पहले देख लेते हैं। 1 1 1 1 0 0 1 हमारे पास ये वाला, सेकंड 1 आ गया और ये थर्ड 1 और लास्ट में हमारे पास 0। चले हमने क्या किया, क्रॉस चेक कर लिया कि हमसे कोई मिस ना हो गया हो, नंबर मतलब डिजिट मिस ना हो गया हो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नंबर्स मतलब के ऊपर हमने इसकी सॉरी पावर्स देख लिया ऐसे राइट हैंड साइड से। 0 ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। हमने सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ऊपर नंबर लिख लिए। किस तरह, राइट हैंड साइड से स्टार्ट होते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड पे आए। अब जो हमारे पास ऊपर नंबर बना था हम उसको यहाँ पे इधर से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, उनकी पावर डालते जाएंगे। 0 के साथ 2, उसकी पावर क्या आएगी, 2 की पावर 0। इधर आते हुए 1 हो जाएगी, इधर 2 3 4 5 6। तो हमारे पास यहाँ पे हमने उनकी पावर लिख ली। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने उनकी पावर्स को सॉल्व करना है, उनकी पावर्स को हमने सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हमारे पास क्या है 6, विच विल गिव अस आंसर 64। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास आगे नंबर्स आएंगे वो उनकी पावर 7 8 तक जा रही होगी, तो हम इधर अपनी सॉल्व करने के लिए पावर को कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हमारे पास क्या आ गया 64 1, अब 64 और अब 2 की पावर 5 क्या आएगा, 2 की पावर 5 32, क्या 32। इधर अब सॉल्व कर लेंगे, 0 इंटू 2 की पावर 4 विल गिव अस आंसर 16। अंडरस्टूड। इधर हम आ जाएंगे, 1 की पावर 2 की पावर 3 विल गिव अस आंसर 8। इधर आ जाएंगे, 2 की पावर 2 4। इधर आ जाएंगे प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 2 आ गया, लास्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 क्या होती है 1। ये हमने क्या किया, सिंपली जो हमारे पास पावर्स थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर्स के साथ। 64 को 1 से करें 64 आता है, प्लस 32 को 1 से 32, प्लस 0 को 16 से 0, प्लस 8 को 1 से 8, प्लस 4 को 1 से 4 और लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट है 2 को 1 से 2 और लास्ट 0 को 1 से 0। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस कर लेंगे। हमारे पास क्या है 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 विल गिव अस आंसर 110। और ये किसकी बेस में है, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब बेस 10। ओके, तो अभी हमने क्या किया, सिंपली प्रीवियसली जिस तरह हमने क्वेश्चन किया था इसको उस तरह हमने सॉल्व कर लिया। 2 की अगर 2 की बेस है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, उनको नंबर से मल्टीप्लाई करा के जो इधर हमारे पास प्लेस है हमने उसी पैटर्न में लिखना, उसी सीक्वेंस में, कोई हमने डिजिट आगे पीछे नहीं करना। फिर हमने क्या की, ऊपर पावर्स लिख ली। कैसे पावर्स लिखी, राइट साइड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे आए हैं और पावर को इंक्रीज करते रहे, मतलब 0 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट स्टेप में पावर्स को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, उनको पावर्स को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करा दिया नंबर से, मतलब 64 को 1 से कर दिया,
32 को 1 से 0 को 16 से और यहाँ पे लिख लिया और एंड पे हमने उनको ऐड कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया हमारे पास नंबर। अब हम एक और एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंट बेस के साथ जी। अब हम देख लेते हैं बेस 5 के लिए। सो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 विच इज ब्रैकेट 2 0 4 4 की बेस 5। अब हमने इसमें क्या करना है, बेस 5 जो हमारे पास नंबर सिस्टम है इससे इसको डेसिमल में लेके आना है। किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम है, मतलब बेस 10 में। सेम प्रोसीजर जो हम यहाँ पे करते आ रहे हैं, पहले क्या करेंगे 2 इंटू बेस 5 है तो इधर क्या आएगा 5। अगेन हमारे पास 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 5। लिख लिया हमने इस तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पे लिख लेंगे 0 1 2, सॉरी ये 2 है हमारे पास और लास्ट में 3, और यही वाली पावर्स हम राइट हैंड साइड से लिखते हुए जाते हैं। 0 अब इंक्रीज कर देंगे, 1 इंक्रीज कर दिया, 2 इंक्रीज कर दिया, 3। हमने ये ऊपर क्यों लिखा था, टैली करने के लिए कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। मतलब यहाँ से हमारे पास देखें तो सेम वही वर्ड हमने इस वर्ड के डिजिट के ऊपर लिखी हुई है पावर। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि इनकी जो पावर्स हैं इनको सॉल्व कर लेंगे, इनकी पावर्स को हम सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। सो 5 का क्यूब जो है वो हमारे पास क्या आंसर देगा 125। सॉल्विंग 5 की पावर 3 विल गिव अस आंसर 125। ओके, अगेन अब हम क्या करेंगे 0 5 का स्क्वायर 25 आगे प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 5 ही रहेगा, और लास्ट वी हैव 5 की पावर 0 विच इज़ 1। अब हम क्या करते हैं, डिजिट से इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मतलब कि 125 इंटू 2, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव अस आंसर 250। प्लस 0 इंटू 25 will give us 0, 4 5s are 20 and 4 into 1 will give us answer 4. Understood? नेक्स्ट स्टेप में इनको हम ऐड कर देंगे 250 प्लस 20 270 एंड प्लस 4 274, और ये हमने किस में इसको कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर सिस्टम में, मतलब बेस 10 पे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो डिफरेंट तरह की और हमारे पास कौन सी बेस थी, बेस 8, उसका हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि हम उसका भी पैटर्न देख लें। सेम पैटर्न रहेगा, सिर्फ बेस में डिफरेंस आएगा। उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज 7016 की पावर बेस 8। ये किस में है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, इधर साइड पे लिख देते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये हमारा शायद लास्ट टाइम लेक्चर में हमारा रह गया था ये पॉइंट कि बेस 8 को हम क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस 2 वाले सिस्टम नंबर को क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। और हमारे पास जो बेस 10 नंबर सिस्टम होता है, बेस 10, उसे क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। जी, इसका हम सोल्व कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर है जो ऊपर हम करके आ रहे हैं। पहले क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 क्यों किया,
बेस 8 थी, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8, ये वाला 1 आ गया, एंड लास्ट वी हैव 6 मल्टीप्लाई बाई 8। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, जो हम ये करके आ रहे थे, विच इज़ इनकी पावर डिटरमिन करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड पे पावर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, 0 1 2 3। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। पावर्स 8 का क्यूब क्या आता है, 8 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, 5 1 2, क्या 5 1 2, 0 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 की पावर 1 विल गिव अस 8, will give us 8, and last we have 6 into 1। क्यों? क्योंकि 8 की पावर 0 है तो हमारे पास 1 आंसर आएगा जी। ये आ गया हमारे पास सिंपल। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे 7 को 5 1 2 से, 0 को 64 से, 1 को 8 से और 6 को 1 से। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 3 5 8 4, 3 5 8 4, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इधर हमारे पास क्या आ गया, 0, क्योंकि 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 आता है। 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 1 ज़ा 6। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेते हैं। 3 5 8 4 adding 8 adding 6 into 8 will give us answer 3 5 9 8, और ये हमारे पास किस बेस में है, बेस 10। तो हमने क्या किया है, ओक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसी से ही रिलेटिव हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। मतलब हमारे पास जो हमने क्वेश्चन पार्ट नहीं किया, पार्ट 1 वो सिंपल बाइनरी सिस्टम है और इजी है। फिर पार्ट 5 वो बिल्कुल सेम हमारे पास पार्ट 4 की तरह है। पार्ट 6 बिल्कुल हमारा पार्ट 3 की तरह है, बस यहाँ पे डिजिट्स हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं। पार्ट 7 भी बिल्कुल सेम हमारे पास पार्ट 3 की तरह है, और जो पार्ट 8 है वो हमारे पास सिमिलर है पार्ट 2 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले वाइप कर लेते हैं, बोर्ड को वाइप कर लेते हैं पहले। जी, तो अब हमसे वो क्या कह रहे हैं कि कन्वर्ट करना इनको फॉलोइंग सिस्टम्स में जो उसने हमें बताए गए। सो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सोल्व करके देख लेते हैं, और उसी से सिमिलर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। चलें, सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 विच इज़ 3 0 2 5, ये हमारे पास किस में है, बेस 10 में, मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 10, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ऑक्टल में, ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड बेस 5, किस में, बेस 5 में। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारे पास बाकी क्वेश्चंस होंगे, बाकी पार्ट्स होंगे जी। सो पहले
पहले हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। चलें पहले इसमें किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारे पास नंबर होता था उसको 2 पे डिवाइड करते थे। चलें इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 0 2 5, डिवाइडिंग इट बाय 2 पे डिवाइड कर लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या आंसर आएगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो फिर 30 किस पे जाता है, सॉरी पहले इधर स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 2, रिमाइंडर 1 बच गया, ये ऊपर चला गया, ये क्या बन गया 10। 10 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है? 5। अब 2 टेबल पे कहाँ पे जाता है? 1 पे। 5 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है? 5 तो 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो करीब क्या है हमारे पास 4, जो कि कहाँ पे जाता है? 2 पे। अब होल रिमाइंडर क्या बच गया? 1। ओके, सिंपल हमारे पास हम डिवीजन कर रहे हैं और रिमाइंडर हम साइड पे लिखते जा रहे हैं, जो कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में किया था। अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास अब 1 तो 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो हम 5 को भी साथ मिला लेंगे, तो क्या बन गया हमारे पास 15। 15 कहाँ पे जाता है? 2 के टेबल पे करीब 14, जो कि 7 पे है। 2 7 14, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 ऊपर चला गया। 11, अब 11 के करीब क्या है? 2 5 10, रिमाइंडर ऊपर चला गया, ये 12 बन गया। तो 12 किस तरह जाता है? 2 6 12, रिमाइंडर 0। ओके, अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 7 है ये कैसे जाता है? करीब हमारे पास 2 3 6, रिमाइंडर 1। 15 के करीब 2 7 14, रिमाइंडर 1। 16 किधर जाता है? 2 8 16, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। सो अभी तक हमने क्या किया, इसको 2 पे डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 2 के टेबल कहाँ पे जाता है? 2 1 2, रिमाइंडर क्या बच गया? 3, वो ऊपर चला गया। रिमाइंडर क्या बच गया? 1, वो ऊपर चला गया। ये क्या बन गया? 17। अब 17 के करीब 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है? हमारे पास 2 8 16, सो ये क्या बन जाएगा? 2 8 16, रिमाइंडर क्या बच गया? 1, वो ऊपर चला गया। ये वाली टर्म क्या बन गई? 18। 18 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है? 9 पे। सो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया? 2। अगेन अब हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब 1 तो 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे? 8 को साथ मिला लेंगे, तो ये क्या बन गई? 18। 18 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है? 2 9, और अब हमारे पास क्या बच गया? 9। अब 9 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है? 9 2 के टेबल पे कहाँ पे करीब जाता है? 2 4 8, 2 4 8, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। अंडरस्टूड? अब अगेन हम इसको 2 पे करेंगे। 2 9 के करीब क्या रहता है? 2 4 8, रिमाइंडर ऊपर चला गया, रिमाइंडर 1 बच गया था। 14 बन गया। 2 7 14, रिमाइंडर 0। अगेन इसको 2 के टेबल पे कर लेंगे। 2 2 4, इधर हमारे पास क्या आएगा? 2 3 सॉरी ये 3 है। 2 3 6, रिमाइंडर 1। अगेन हम 23 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 2, अगेन हम क्या करेंगे? 2 1 2, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। इसको हम कर लेते हैं। 2 5 10, रिमाइंडर 1। 2 2 4, रिमाइंडर 1, एंड लास्ट वी हैव, सॉरी इसको हम ज़रा शिफ्ट कर लें। हाँ जी, अब हमारे पास क्या बच गया? 2
2 1s are 2, रिमाइंडर 0। जी, तो हमने क्या किया है, 3025 को 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, यहाँ से इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ और फिर बॉटम से टॉप की तरफ आते हैं। चले, पहले हम नीचे से आए थे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, 1 0 1 0। अब बॉटम से टॉप की तरफ, सो बॉटम वी हैव 1, क्योंकि 0 हम लिख चुके हैं, 1, फिर अगेन वी हैव 1 एंड अगेन वी हैव 1 एंड 1 0 1 000 1 2 3 एंड 1। जी, पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 हमारे पास ये आ गया, फिर 0, फिर हमारे पास कितने 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 0, एक 0 आ गया हमारे पास, फिर 1 आ गया, फिर 1 2 3 3 zeros एंड लास्ट वी हैव 1, ये 1 आ गया। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको बेस 2 में, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे बेस 5 के लिए, फिर हम लास्ट बेस 8 पे जाएंगे ऑक्टल में। चलें, इसको हम डिवीजन कर लेते हैं इधर और हम बेस 5 के लिए सोल्व कर लेते हैं। सो वी हैव 3 0 2 5 और इसको हम किस पे कर रहे हैं, बेस 5 में। क्यों, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब बेस 5 में जा रहे हैं। जी, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 3, सो 3 तो हमारे पास एज सच 5 पे नहीं जाता, तो हम 0 को साथ मिला लेंगे। सो वी हैव 30 आ गया। 30 5 के टेबल पे कहाँ पे जाता है, 5 6 are 30, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 6। अब 2 हमारे पास 5 के टेबल पे नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे और 5 को साथ मिला लेंगे। सिंपल जो हम डिवीजन करते आ रहे हैं, जिस तरह हम सेपरेट डिवीजन करते थे वैसे वही मेथड आएगा। अब 25 बन गया, तो ये अब इधर 25 किधर जाता है, 5 5s are 0। अंडरस्टूड। हमने क्या किया, सिंपल 3025 को 5 पे डिवाइड कर दिया। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए, मतलब कि कोई शक आए, शुबा आए कि हम गलत कर रहे हैं, तो हम इसको सिंपली डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चेक करके एग्जांपल दे देते हैं कि 3025 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव अस आंसर 605। मतलब यहाँ पे हमारा ये ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप हमेशा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके, मतलब अगर हमारे पास ये जो आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आंसर आना चाहिए, प्लस रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर कोई है तो, ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। जी, अब हम क्या करेंगे, 605 को 5 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 5 6 के करीब हमारे पास अंदर क्या है इसके 5, तो वो कहाँ जाता है, 5 1s are 5, रिमाइंडर जो था वो हमारा ऊपर चला गया। ये क्या बन गया 10, ये किस तरह 5 2s are 10, टेबल पे कहाँ जा रहे हैं 2 पे, 5 2s are 10, और एंड पे क्या बच गया 5, वो किधर जाता है 5 1s are 5, रिमाइंडर बच गया 0। अंडरस्टूड। अगेन हम इसको क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड कर देंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, 1 5 पे टेबल पे नहीं जाता, 2 को साथ मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, 12 बन गया, तो करीब करीब क्या रहता है 10, तो कैसे बनता है 5 2s are 10 और रिमाइंडर ऊपर चला दो। ये क्या बन गया 11, तो 11 के करीब करीब क्या हमारे पास 10, तो 5 2s are 10 और रिमाइंडर बच गया 1। अंडरस्टूड। अगेन हम क्या करेंगे, 22 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। जी, अब हमारे पास 2 5 के टेबल पे नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, साथ वाले 2 को भी साथ मिला लिया, तो हमारे पास क्या टर्म बन गई 22। तो अब 22 5 के टेबल पे नहीं जाता, लेकिन करीब करीब क्या है हमारे पास 20, उससे नीचे क्या है 20, हमेशा भी नीचे की तरफ रहना है, ऊपर नहीं जाना। तो
तो बस 22 से नीचे क्या है 20, वो कहाँ जाता है 5 4 जार 20 और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अंडरस्टूड। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। कब ख़त्म होगा, जब इस नंबर से छोटा यहाँ पे डिजिट आ जाए, आंसर में छोटा आ जाए। अगेन वही प्रोसीजर हम करेंगे, पहले लेफ़्ट से राइट जाएंगे, फिर बॉटम से टॉप। चलिए आंसर हमारा क्या आएगा, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं कि ये है कर क्या रहे हम 3025 बेस 10 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ये 4 ये वाला 2, अब बॉटम से टॉप तो ये वाला 1 आ गया, फिर 0 0 की बेस 5। तो प्रॉपर मेथड क्या होता है इस तरह लिखने का। तो यहाँ पे भी हम वो नंबर लिख के यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ताकि एक प्रॉपर में पता चले कि हमने किस नंबर को किस में कन्वर्ट किया। ओके अगेन अब हमारे पास ये क्या था, बेस 5 था, ये हमने इसको बेस 5 में कन्वर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे बेस 8 में, वो हमारे पास क्या है ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इधर हम इस डिवीजन कर लें ताकि मिक्सअप ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे ऑक्टल में इसको सॉल्व करेंगे, ऑक्टल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए ऑक्टल में कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। 3025 को हमने इसको स्ट्रेट कर लें 3025 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जैसे हम हायर जाते जा रहे हैं कि हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए। तो हमेशा आपने अपने आंसर को मतलब रिमाइंडर जो आ रहा है या कुछ भी हमारे पास अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसे क्रॉस चेक करना है कैलकुलेटर से। आपने कैसे करना है वो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब पहले इसको हम अपने हाथ से करने की कोशिश करते हैं, फिर से क्रॉस चेक करेंगे हम कैलकुलेटर से। जी अब जो हमारे पास 3 है ये तो 8 के टेबल पे नहीं जाता, छोटा है 3 8 से, तो हम क्या करेंगे 7 0 मिला लेंगे, तो ये क्या बन गया है 30। अब इसके 30 के हमारे पास करीब करीब क्या आता है 4 8 32 होता है और हमारे पास 8 3 21 होता है। क्या होता है 8 3 21, सॉरी हमारे पास क्या बन जाएगा 8 2 16 एंड वी हैव 3 8 24, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 24 और हमारे पास क्या होता है 4 8 32। सो 8 3 24, 30 में से 24 निकालें, क्या बच गया 6 ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया 62। अब 62 के करीब करीब क्या जा रहा है 7 8 56, तो हम क्या करेंगे 62 में से 56 माइनस कर देंगे। सॉरी पहले इधर लिख लेते हैं 7 8 56। अब 62 में से हमने क्या करना है 62 में से 56 माइनस कर देना है, 56 को माइनस कर देना है। अंडरस्टूड। माइनस किया हमारे पास क्या बच गया 65। तब हमारे पास 65 के करीब करीब क्या आता है 64, विच इज़ 8 8 64, रिमाइंडर क्या बच गया 1। चलो मैं इसको अब क्रॉस चेक कैसे करना है, हमने इसको सिंपली हाथ से सोल्व कर लिया, लेकिन इसको क्रॉस चेक कैसे करें कि हमारा आंसर ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये वाला नंबर है जो हमने ये आंसर लिखा है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 378 मल्टीप्लाई बाई 8 विल गिव अस 3024 और उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। ऐड किया 1 तो हमारे पास वही सेम आंसर आ गया। इसका मतलब हमने जो ये इसे डिवाइड किया सही किया। अगेन हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 8 से छोटा है, 7 को साथ मिला लेंगे, 7 को हम क्या करेंगे साथ मिला लेंगे। तो अब सेम प्रोसीजर जो हम पिछले करते आ रहे हैं कि 37 के करीब करीब क्या जा रहा है 32, वो क्या है 4 8 32, 4 8 32। तो अब इधर से क्या होगा हमारे पास क्या बच गया 32 के अंदर 37 से 32 निकालेंगे तो 5 बच गया, 5 ऊपर आ गया।
अब ये वाली टर्म क्या है 58। अब हमने कोई ऐसा बताना है कि जिस पे डिवाइड करने से हमारे पास इसके करीब करीब कुछ आए। क्या आएगा 7 8 ज़ा 56। क्या चीज़ 7 इंटू 8 ज़ा 56। 8 को इधर हम 8 के टेबल पे 7 पे जाएं तो क्या आता है 56। अब हम क्या करेंगे 58 में से 56 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या आंसर देगा 2। तो द रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 2। अगेन 47 को हम क्या करेंगे 47 को हम इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे। अब 47 के करीब करीब क्या आता है 8 के टेबल पे हमारे पास हमारे पास 8 5 ज़ा 40 होता है और 8 6 ज़ा 48। तो हमने 47 से नीचे रहना है तो हमारे पास क्या आएगा 8 5 ज़ा 40। रिमाइंडर क्या बच गया 7। तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। कैसे पता चला हमने फर्दर इसको डिवाइड नहीं करना। ये वाली टर्म जो है वो 8 से छोटी है, स्मॉलर, छोटी। जैसे मैं यहाँ पे पता चल गया था कि 4 5 से स्मॉलर है, जैसे मैं यहाँ पता चल गया कि जो 1 है ये 2 से स्मॉलर है जी। अब सेम प्रोसीजर लेफ्ट से राइट और बॉटम से टॉप। चलें इसको लिख लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा 3 0 2 5 की बेस क्या थी 10 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या आएगा ब्रैकेट 5, ये वाला 7, ऊपर जाएंगे बॉटम से विच विल गिव अस 2 एंड लास्ट वी हैव 1 एंड बेस 8। तो हमने क्या किया इस डेसिमल नंबर सिस्टम वाले नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर ली। ये हमने बाइनरी के अंदर की है। फिर उसी नंबर को हमने बेस 5 में कन्वर्ट कर ली और उसी नंबर को ओक्टल नंबर सिस्टम मतलब बेस 8 के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो सेम प्रोसीजर हम बाकी पार्ट्स के अंदर भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पार्ट है पार्ट नंबर 2 उसको देख लेते हैं और बाकी हमारे पास भी कवर हो जाएंगे बाकी पार्ट्स। चलें इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। छोटा सा हमारे पास पार्ट है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमने एक स्टेप बताना है कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें वो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 विच इज़ 6 7 1 की बेस 8, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बेस 5 में। किसमें बेस 5 में। सिंपल जैसे हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन होगा, लेकिन अब उसने यहाँ पे क्या कर दिया एक चीज़ ऐड कर दी कि उसने हमें डेसिमल नंबर सिस्टम की बजाय यहाँ पे डिजिट कौन सा किस सिस्टम से दिया है ओक्टल से। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमने तो देखा है हमने सॉल्व किए प्रीवियसली कि बाइनरी के लिए हमारे पास डेसिमल होना चाहिए, बेस 5 के लिए हमारे पास डेसिमल होना चाहिए। अब ये कैसे करें। सो पहला स्टेप क्या होगा कि हमने इस नंबर डिजिट को किस में लेके जाना है, पहले हमने बेस 10 में। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 6 7 1 की बेस 8 को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। वो कैसे करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब क्या करेंगे, पावर्स डाल देंगे 0 1 2। कैसे 0 1 2 पावर्स डाल दिए हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, पावर्स को सोल्व कर लेंगे हम। 6 अब 8 8 ज़ा 64, 7 8 की पावर 1 8 और ये हमारे पास क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों, 8 की पावर 0 विल गिव अस आंसर 1। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो प्रीवियसली हम करते आ रहे हैं इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 64 मल्टीप्लाई बाय 6 3 8 4 प्लस 7 8 ज़ा 56 प्लस 1 इंटू 1 1। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐड कर देना। एडिंग 384
प्लस 556 प्लस 1 विल गिव अस 441। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 441। और ये है क्या? बेस 10 में। अब हमारे पास सिंपल हो गया। इसको हमने कन्वर्ट अब करना है बाइनरी में और बेस 5 में एंड बेस 5। ओके, और आगे सिंपल आप इसको यहाँ से खुद करेंगे। सॉल्व इट योरसेल्फ फ्रॉम हियर। क्यों? क्योंकि अभी हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे करते हैं ये हमने किया है, बेस 5 में कैसे करते हैं वो हमने ये किया। तो सिंपली वही प्रोसीजर रहेगा सब में और इसका आंसर आ जाएगा। बस बताना, ये करवाने का मकसद ये था कि आपको पहले बताना है कि हमें अगर किसी डिफरेंट बेस के अंदर दिया गया हो और कहा गया हो कि हमने बाइनरी या किसी और में लेके जाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको बेस 10 में कर लेंगे, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस 10 में कर लिया। बेस 10 में करने के बाद उसे सिंपली हम इन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है वो भी बिल्कुल सेम है, हमारे पास ऑक्टल में दिया गया है। और हमारे पास जो पार्ट 4 है वो तो बिल्कुल सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, पार्ट नंबर 1 की तरह है। और जो पार्ट नंबर 5 है वो भी हमारे पास बिल्कुल ईजी है। हमें एक बाइनरी में दिया गया नंबर है, उसे हमने ऑक्टल और बेस 5 में करना है। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, हम पहले बाइनरी से डेसिमल में आएंगे, सेम जो हमने यहाँ पे किया और प्रीवियसली हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। आगे हम बेस 10 में, जो क्वेश्चन पार्ट 5 का बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, बेस 10 में आ जाएंगे, उसको हम फिर ऑक्टल और बेस 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए, कोई डिफ़िकल्टी आए, तो हम हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे पिक्चर या वॉइस मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।